सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pelvic veins, lymph nodes and pelvic nerves. तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम pelvic veins। तो pelvic veins स्टार्ट होगी विसरा से और ख़त्म होगी मेन pelvic vein के ऊपर, जिसे इंटरनल iliac vein, फिर इंटरनल iliac vein एक्सटर्नल iliac vein के साथ मिलकर क्या बना लेगी, ये एक्सटर्नल कॉमन iliac vein। ये आपको नजर आ रहा होगा कॉमन iliac artery, और जो वेन इसके साथ पड़ी भी होगी उसको बोलेंगे कॉमन iliac vein। और ये वाली आपको राइट साइड की इंटरनल iliac vessels, ठीक है, और ये एक्सटर्नल iliac वेसल्स या एक्सटर्नल इलियक वेन, तो दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन इलियक वेन। अभी इंटरनल इलियक वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? इसने पेल्विक विसरा से ब्लड कलेक्ट करना होगा। और जो हर पेल्विक विसरा, स्पेशली जो बड़े बड़े पेल्विक विसरा होते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो उनके ऊपर जो पेल्विक वेन्स होती है वो एक प्लेक्सस बनाती है जिसको बोलते हैं पेल्विक वीनस प्लेक्सस। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट के ऊपर, तो प्रोस्टेट के ऊपर जो प्लेक्सस बनेगा उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस, ठीक है। और अगर ब्लेडर के ऊपर बढ़े तो उसको बोलते हैं वेजिकल या रिट्रोप्यूबिक, क्योंकि ब्लेडर ये प्यूबिक से पीछे पड़ा हुआ होता है, तो इस प्लेक्सस को बोलते हैं वेजिकल या इसको रिट्रोप्यूबिक वीनस प्लेक्सस। तो इस वीनस प्लेक्सस का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो सारा कलेक्ट होकर जाता होता है किसके जरिए? फाइनली इंटरनल इलियक वेन के जरिए। और आपको एक बात पहले से पता है कि जो पेल्विस को सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी होती है वो होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, क्योंकि कॉमन इलियक आर्टरी दो ब्रांच देती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लोअर लिम्ब की तरफ जाके फीमोरल आर्टरी बन जाती है, जबकि इंटरनल इलियक आर्टरी जब पेल्विस के अंदर एंटर होती है तो दो डिवीजन के अंदर डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, और हर डिवीजन की आपको पैराइटल और विसरल ब्रांचेस देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरह सेम इज द केस कि जो आर्टरी की ब्रांचेस थी वही वेन के ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक हो गया। तो मेजरली जो वेन होती है पेल्विस की वो होती है इंटरनल इलियक वेन, लेकिन कुछ ब्लड ऐसा होता है, ठीक है, जो वो ब्लड सुपीरियर रेक्टल वेन के जरिए जाता हुआ कहाँ पे चला जाता है? इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन में, स्प्लेनिक वेन खत्म हो जाती है किसके अंदर? पोर्टल वेन के अंदर। और आपको पता है कि जो रेक्टम होता है, स्पेसिफिकली जो आपको रेक्टम नजर आ रहा होगा, रेक्टम को सप्लाई करने वाली तीन तरह की वेन होती है या आर्टरी होती है। तीन आर्टरी तीन ही वेन। तो जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वह इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन की कंटिन्यूएशन होती है, उसमें आके खत्म हो जाती है, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आके जाती है पोर्टल वेन में स्प्लेनिक वेन के जरिए, ठीक हो गया। तो आपको मेजर वेन कौन कौन सी है? तो जो मेजर वेन है इंटरनल इलियक वेन, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये सुपीरियर रेक्टल वेन भी देखने को मिलती है जो रेक्टम के सुपीरियर पार्ट को ड्रेन करती है। इसी के साथ साथ कुछ वीनस ब्लड जाता है मीडियन सैक्रल वेन में, और इसके साथ साथ फीमेल के अंदर स्पेशलाइज्ड वेन भी होते हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियन वेन। कौन सी वेन? ओवेरियन वेन, वहां से भी जाता है। अब जो इंटरनल इलियक वेन है, इंटरनल इलियक वेन ने जाना है एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ मिलकर कहाँ खत्म होना है? इसने कॉमन इलियक वेन, और कॉमन इलियक वेन है दो कॉमन इलियक वेन राइट के और लेफ्ट के, इसने मिलकर बना देना है एब्डोमिनल आयोटा, सॉरी इंफीरियर वेना कैवा। कि वेन के मिलने से एयोर्टा कैसे बन सकता है? तो इंफीरियर वेना कैवा आपको देखने को मिलेगा L5 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर, ठीक हो गया। इसके बाद जो सुपीरियर ग्लूटियल वेन, ये आपको नजर आ रहा होगा सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, उसके साथ जो वेन पड़ी होगी उसको बोलेंगे सुपीरियर ग्लूटियल वेन। तो सुपीरियर ग्लूटियल वेन ये असल में जो वीना कॉमिटेंट होती है, जिस तरह जो आर्टरी को कंप्लाइन करने वाले कुछ वीना कॉमिटेंट होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम वेन का नाम दे देते हैं। जिस तरह सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी के अराउंड जो वीना कॉमिटेंट हो गए तो उसको बोलेंगे सुपीरियर ग्लूटियल वेन। जो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी होती है जो आपने याद रखनी है वो होती है सुपीरियर ग्लूटियल वेन। तो ये आपको इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी नजर आ रहा होगा, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इसके साथ जो वेन होगी इसको बोलेगी सुपीरियर ग्लूटियल वेन। तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी आपने याद रखनी है इंटरनल इलियक वेन की वो होती है कहाँ? होती है सुपीरियर ग्लूटियल वेन, ठीक हो गया। यह है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी वेन होती है वो होती है यूट्राइन वेन। तो आपने मेल के अंदर याद रखना है, मेल के अंदर कौन सी होती है? सुपीरियर ग्लूटियल वेन, और फीमेल के अंदर भी बिफोर प्रेगनेंसी तो वो होती है सुपीरियर ग्लूटियल वेन, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी वेन होती है वो होती है यूट्राइन वेन। कौन सी वेन होती है? यूट्राइन वेन। अब जो टेस्टिकुलर वेन होती है वो टेस्टिस को ड्रेन करती होती है, लेकिन वो नॉर्मली पेल्विक स्ट्रक्चर को ड्रेन नहीं करती, बल्कि वो स्पर्मेटिक कोर्ड से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? ये वहाँ पे चली जाती है आपको ये इंफीरियर वेना कैवा की तरफ या रीनल वेन की तरफ। लेफ्ट वाली लेफ्ट रीनल वेन में और राइट वाली सीधा इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ वेन्स का बेसिक ओवरव्यू लेना है, ये याद रखना है कि इंटरनल इलियक वेन होती है और इसके साथ साथ आपको मीडियन सैक्रल वेन फीमेल के अंदर, ओवेरियन वेन उसके साथ साथ आपको देखने को मिलती है सुपीरियर रेक्टल वेन। और आपने ये भी याद रखना है कि जो जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है इंटरनल इलियक वेन की वो होती है सुपीरियर ग्लूटियल वेन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स ऑफ पेल्विस। तो ये इन्होंने फीमेल का पेल्विस का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो फिर आपने नोट करना है कि जो मेजर लिम्फ नोड्स होती है पेल्विस के अंदर, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अपनी अपनी जो कहते हैं कि आर्टरी को कंपनी कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, अपने अपनी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर को एक कंपनी कर रही होती है। जिस ब्लड वेसल को कंपनी करेंगे उसी को बोलेंगे हम
जैसे अगर एक्सटर्नल इलियक वेसल को सराउंड करेगा तो उसको बोलेगा एक्सटर्नल इलियक। तो अगर आपको इस यहाँ पे देखना तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला इंटरनल इलियक जिसने इंटरनल इलियक वेसल्स को सराउंड किया हुआ है, इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल इलियक, ठीक है। और आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला एक्सटर्नल इलियक वेसल्स है, तो ये एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड होगा, जबकि ये वाले जो होगी वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स हो गए। और इसके साथ साथ इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक दोनों मिलकर बनाएंगे कॉमन इलियक। तो कॉमन इलियक आपको कॉमन इलियक वेसल के जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉमन इलियक। और कुछ लिम्फ नोड्स ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ पड़े हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं सैक्रल लिम्फ नोड। कौन से होते हैं? सैक्रल। तो वो सैक्रम की तरफ नजर आएंगे, तो ये वाले आपको सैक्रल या लैटरल लिम्फ नोड, ये वाले सैक्रल या लैटरल लिम्फ नोड सबसे पीछे की तरफ पड़े हुए होंगे। तो आपने 4 तरह के लिम्फ नोड को याद रखना है। एक है आपको एक्सटर्नल, इंटरनल, सैक्रल एंड कॉमन इलियक। अब इसका रूट क्या होता है? जिस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल एक आर्टरी मिलकर बनाती है, या सॉरी, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन मिलकर बनाती है कॉमन इलियक वेन, तो इसी तरह जो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड है, इनका लिम्फ जाता होता है कॉमन इलियक लिम्फ नोड में। किस में जाता है? कॉमन इलियक लिम्फ नोड में। तो इन दोनों का, इसका भी उसका भी जाता है कॉमन इलियक में। और सैक्रल का भी कुछ जाता है, हम कह सकते हैं कॉमन इलियक में, या फिर कुछ जा सकता है इंटरनल इलियक में। तो फिर जो सैक्रल वाला है इसके पास 2 चॉइस है, या तो वो इंटरनल को फॉलो करे इसका लिम्फ, या फिर वो उसका लिम्फ चला जाए किसके अंदर? कॉमन इलियक लिम्फ नोड। तो आपने सिर्फ इसका ये याद रखना है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड होती है, ठीक है, जो एक्सटर्नल लिम्फ वो कहाँ से कैरी करती है? तो ये रिसीव करते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड से। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जो इन लोअर लिम्फ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसके साथ साथ ये कुछ पेल्विक विसरा से भी लिम्फ नोड लेते हैं, स्पेसिफिकली मिडल टू एंटीरियर पेल्विक ऑर्गन, ठीक है, मिडल टू एंटीरियर पेल्विक ऑर्गन से भी लेते हैं। तो आपने 2 याद रखने हैं, इंग्वाइनल रीजन एंड पेल्विक विसरा। जबकि इंटरनल इलियक होते हैं, ये इंफीरियर पेल्विक विसरा से लेते हैं। कौन से? इंफीरियर पेल्विक विसरा से, कुछ पेरिनियम से ले लेते हैं, इसके साथ साथ ग्लूटियल रीजन के लेते हैं। तो 3 रीजन से इंटरनल इलियक लेते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, ग्लूटियल पोस्टीरियर रीजन, इसी के साथ साथ पेरिनियम वाला रीजन, ये पूरा पेरिनियम वाला रीजन आ जाएगा। इसके बाद जो होगा हम कह सकते हैं इंफीरियर पेल्विक विसरा, तो वहाँ का लिम्फ जाता है इंटरनल इलियक में, जबकि मिडल टू एंटीरियर पेल्विक विसरा उसका जाता है एक्सटर्नल वाली में। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल वाला कैरी करता है इंग्वाइनल रीजन से भी। इसके बाद है सैक्रल। सैक्रल चूंकि पीछे की तरफ पड़े हुए हैं, तो ये पोस्टो इंफीरियर पेल्विक विसरा से लेती है, पीछे की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाले पोस्टो इंफीरियर पेल्विक विसरा से। और कॉमन इलियक वाले जो आपको पेल्विक ब्रिम से और कॉमन इलियक वेसल्स को सराउंड करते हुए नजर आएंगे, ठीक हो गया। तो ये लिम्फ लेते होते हैं, तीनों से ले सकते हैं, सैक्रल से भी, एक्सटर्नल से भी और इंटरनल से भी, जबकि सैक्रल का कुछ इंटरनल के पास भी जा सकता है, ठीक है। अब इनका नोड कहाँ पे जाता है? अब इनका जाता है लंबर और कैवल अयोटिक में, ठीक है। अब लंबर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैवल और एक होते हैं अयोटिक। कैवल का मतलब वो वाले जो इंफीरियर वेना कैवा को सराउंड करेगा तो वो हो गया कैवा, और जो अयोटिक को करेगा तो वो अयोटिक। क्योंकि लंबर रीजन में है तो उसको बोले कि लंबर, ठीक हो गया। तो आपको ये अयोटिक और कैवल लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। अब इनके पास जाइए, फिर इनका लिम्फ आगे जाएगा थोरेक्स के अंदर से स्टर्नाकाइली, फिर वहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। तो फिर ये था लिम्फेटिक ड्रेनेज पाथवे पेल्विक विसरा का। अब हम देख लेते हैं पेल्विक नर्व्स। जो पेल्विस की जो नर्व्स होती है वो 4 टाइप की, जो अगर हम बात करते हैं पेल्विक नर्व के, सोमैटिक नर्व्स की बात करते हैं, तो सोमैटिक नर्व्स 2 प्लेक्सेस से आती है। एक होती है, कुछ ब्रांचेस आती है लंबर प्लेक्सेस से, कुछ ब्रांचेस आती है सैक्रल प्लेक्सेस से। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे प्लेक्सेस आई थिंक शो नहीं हो रहा, तो हम KLMC देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि जो पेल्विस को सप्लाई करने वाले जो नर्व फाइबर होती है वो लंबर प्लेक्सस से भी कुछ आती है और कुछ सैक्रल प्लेक्सस से भी आती है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सैक्रल प्लेक्सस को, क्योंकि लंबर प्लेक्सस को हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? एब्डोमेन के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के अंदर। तो यहाँ पर सैक्रल प्लेक्सस की नर्व फाइबर नजर आ रही होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि सैक्रल प्लेक्सस की रूट वैल्यू क्या होती है? सैक्रल प्लेक्सस की रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2, S3, S4 होती है। इसी के साथ जो L4, L5 होती है ये असल में लंबर प्लेक्सस से आती है और वो इससे आके यूनाइट करके सैक्रल प्लेक्सस बना देती है, जिसको बोल सकते हैं लंबो सैक्रल प्लेक्सस। अब इस प्लेक्सस की सबसे बड़ी ब्रांच होती है वो होती है शैटिक नर्व होती है। शैटिक नर्व आपको पता है कि लोअर लिम्ब में जो हिप जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है, इसके साथ साथ जो नी के फ्लेक्सर्स और तमाम मसल्स होती है लेग और फुट के, जो उसको सप्लाई करती है। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हमने पढ़नी है वो होती है असल में पोडेंटल नर्व। पोडेंटल नर्व मेन नर्व होती है पेरिनियम के, तो उसको देख लेंगे हम पेरिनियम के अंदर, ठीक है। और आपने ये याद रखना है हर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन। और मोस्टली नर्व जो है वो हम लोअर लिम्ब के अंदर पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ आपने एक नजर मार लेनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये ब्रांचेस हम ग्लूटियल रीजन के अंदर देख चुके हैं लोअर लिम्ब के अंदर।
उसके बाद हम देख लेते हैं कॉक्सिजियल प्लेक्सस। तो कॉक्सिजियल प्लेक्सस एक वो नर्व का गुच्छा होता है जो किसके ऊपर पड़ा होता है, जो पड़ा होता है कॉक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। स्पेसिफिकली कॉक्सिस की एंटीरियर सर्फेस, और एंटीरियर सर्फेस चूंकि पेल्विस का पार्ट बनाती है तो उसको बोलेंगे पेल्विक सर्फेस ऑफ कॉक्सिस। तो ये स्मॉल नेटवर्क्स होता है नर्व फाइबर का, यहाँ पे S4 S5 की फाइबर मिलकर बनाते हैं और कॉक्सिस के साथ मिलके कॉक्सिजियल प्लेक्सस बनते हैं। तो ये कॉक्सिजियल प्लेक्सस सप्लाई किसको करता है? ये सप्लाई करता है कॉक्सिजियस मसल को, लिवेटरनाई मसल को, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट को। तो एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह कुछ नर्व्स निकलती है एनोकॉक्सिजियल नर्व, वो उस एरिया को सप्लाई करती है जो टिप ऑफ कॉक्सिस और एनस के दरमियान में होता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब इसके बाद है पेल्विक ऑटोनोमिक नर्व्स। अब यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको शायद कलर विजिबल ना हो, तो पेल्विक ऑटोनोमिक नर्व, अभी तो हमने सोमैटिक नर्व को देखा, सोमैटिक का जो हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। तो फिर ये वाले जो नर्व थे हमने कहा था नंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस से निकलती है, लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती है वो 4 जगह से आ सकती है। तो वो कौन-कौन सी 4 इंपॉर्टेंट साइट्स होती है? तो पहला जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है सैक्रल सिम्पैथेटिक ट्रंक। तो एक सैक्रल सिम्पैथेटिक चेन होती है। दूसरा आपको पेरी आर्टेरियल प्लेक्सस, कुछ आर्टरी के अराउंड आपको प्लेक्सस नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला क्या है? ये वाला जो आर्टरी के पीछे से गया है सिम्पैथेटिक ट्रंक या सैक्रल सिम्पैथेटिक ट्रंक, क्योंकि ये सैक्रम में है। और इसके अलावा कुछ आर्टरी के अराउंड होता है जिसको बोलते हैं पेरी आर्टेरियल प्लेक्सस, और कुछ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है। आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये पर्पल या जामुनी रंग का। इसके साथ कुछ पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व होती है, पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व जो आपको ग्रीन से नजर आ रही होगी, ठीक है, ग्रीन सी। अब जो सैक्रल सिम्पैथेटिक ट्रंक है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन पेल्विक विसरा को सप्लाई नहीं करना, बल्कि इसका मेन फंक्शन है लोअर लिम्ब को इनर्वेशन प्रोवाइड करना। जबकि पेरी आर्टेरियल प्लेक्सस, यहाँ पे आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर नजर आएगी, स्पेसिफिकली वेजोमोटर, क्योंकि वेसल के सराउंड करते हैं तो ये वेजोमोटर, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को कंट्रोल करते हैं। किन किन आर्टरी के अराउंड होगा? तो आपने ये याद रखना है, सुपीरियर रेक्टल, ओवेरियन आर्टरी, इंटरनल लेक आर्टरी। तो 3 आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल, ओवेरियन एंड इंटरनल लेक आर्टरी। ये वही आर्टरीज है जो पेल्विस के अंदर एंटर होती है। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये बहुत ज़्यादा, ये वो इंपॉर्टेंट रोड है जिसकी वजह से सिम्पैथेटिक फाइबर पेल्विक विसरा को कन्वे करते हैं, और पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर प्रोवाइड करती है। जबकि पेरी आर्टेरियल प्लेक्सस सिर्फ आर्टरी की वेजोमोटर फाइबर प्रोवाइड करता है। जबकि सैक्रल सिम्पैथेटिक ट्रंक ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ये लोअर लिम्ब की सिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक हो गया। जो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व की बात करते हैं, तो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व निकलती है, रूट वैल्यू होती है इनकी S2 S3 S4। कहाँ से निकलती है? S2 S3 S4। और ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है जो इसी कॉर्ड से निकलती है, ठीक है, S2 S3 S4 सेगमेंट से निकलते होते हैं, जिसकी वजह से हम पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे कुछ सेगमेंट, कुछ फाइबर्स के S2 S3 S4 सेगमेंट से निकल रहे हैं और कुछ फाइबर इसके क्रेनियल नर्व से निकल रहे हैं। दैट इज व्हाई पैरासिम्पैथेटिक इज कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। और जिसका सैक्रल आउटफ्लो है इसी पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व की वजह से बनता है। और पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व का मेन फंक्शन क्या होता है? पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व का मेन फंक्शन होता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के साथ मिलकर क्या करवा देना? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर प्रोवाइड करना। क्योंकि जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस या पेल्विक प्लेक्सस के अंदर आपको सिम्पैथेटिक फाइबर भी देखने को मिलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी देखने को मिलते हैं। जो सिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं वो लंबर सबक्लैंक्टिक नर्व के जरिए आते हैं L1 से लेकर L4 तक, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं वो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व के जरिए आते हैं, ठीक हो गया। तो जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर आपको सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और यहाँ तक कि आपको विसरल एफरेंट फाइबर भी देखने को मिलते हैं। तो जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है 2 तरह का होता है, सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो इसका मेन ये होता क्या है? जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होती है ये असल में सिम्पैथेटिक, विसरल, एफरेंट और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का मजमुआ होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सुपीरियर वाले के, तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर आपको सिर्फ सिम्पैथेटिक और विसरल एफरेंट फाइबर देखने को मिलते हैं। और इसी सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की 2 डिवीजन होती है, राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। में भी आपको शायद यहाँ पे विजिबल ना हो, लेकिन राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जब पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व के साथ मिलती है, जब ये इनके साथ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ जाती है तो बन जाता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो इन शॉर्ट जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर सिम्पैथेटिक और विसरल एफरेंट फाइबर, और सुपीरियर के साथ अगर हम पैरासिम्पैथेटिक डाल दें तो बन जाता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हर एक विसरा को सप्लाई करता है, ठीक है। जैसे अगर इसने सप्लाई करना हो ब्लेडर को तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड प्लेक्सस बना लेगा, उसको बोलते हैं वेसिकल प्लेक्सस। अगर इसने प्रोस्टेट को सप्लाई करना हो तो उसका वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट को सप्लाई करने वाला है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस, सॉरी वीनस नहीं, प्रोस्टैटिक प्लेक्सस। तो हर ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक प्लेक्सस बनता है पेल्विस के अंदर, तो उसको सिंपल बोल देते हैं पेल्विक प्लेक्सस। जिस तरह ब्लेडर के लिए वेसिकल प्लेक्सस और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टैटिक प्लेक्सस, रेक्टम के लिए रेक्टल वीनस रेक्टल प्लेक्सस, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का। अब है विसरल एफरेंट इनर्वेशन। विसरल का मतलब विसरा को सप्लाई करने वाली सेंसरी नर्व। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो तमाम रिफ्लेक्सिव इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पर अगर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्लेडर से कन्वे की जाती है, जो तमाम रिफ्लेक्सिव सेंसेशन या मिक्चुरेशन वाली इन्फॉर्मेशन वो जाती है, ट्रैवल करती है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर यानी S2 S3 S4। तो
तमाम रिफ्लेक्सिव सेंसेशन पैरासिम्पैथेटिक को। लेकिन जो पेन फाइबर होता है, स्पेसिफिकली पेन फाइबर, इसको डिसाइड करने के लिए कि पेन फाइबर सिम्पैथेटिक को फॉलो करेगा या पैरासिम्पैथेटिक को फॉलो करेगा, तो फिर एक स्ट्रक्चर, एक इमेजिनरी लाइन पेश की गई, उसको बोलते हैं पेल्विक पेन लाइन। और ये पेल्विक पेन लाइन आपको पता है कि जहाँ पेरिटोनियम खत्म होती है, पेरिटोनियम खत्म होती है सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर तक। तो अगर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर आके पेरिटोनियम खत्म हो जाती है, ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस के ऊपर इंप्रेशन बना के खत्म हो जाती है और यहाँ पे सुप्रावेसिकल फोसा बना देती है। तो जहाँ पर पेरिटोनियम खत्म होगी, इसका इंफीरियर लिमिट हो गया, तो उस वहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, उसको बोलते हैं पेल्विक पेन लाइन। यही पेल्विक पेन लाइन डिसाइड करेगी कि विसरा का जो पेन होगा वो सिम्पैथेटिक फाइबर को फॉलो करेगा या पैरासिम्पैथेटिक को फॉलो करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि अगर पेल्विक पेन लाइन से ऊपर होगा तो वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे विसरा जो पेल्विक पेन लाइन से ऊपर पड़े हुए होते हैं, स्पेसिफिकली पेल्विक विसरा, तो उनका जो पेन होता है वो फॉलो करता है सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को। और जो ऐसा विसरा जिनका जो पेल्विक पेन लाइन यानी इंफीरियर लिमिट ऑफ पेरिटोनियम से नीचे पड़े हुए हैं, उनका पेन फाइबर फॉलो करता है किसको, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर को। किस तरह से, अब इनका रेट्रोग्रेड फाइबर, रेट्रोग्रेड का मतलब जो सिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं वो मोटर होते हैं, वो सप्लाई करने को आ रहे होते हैं, लेकिन ये रेट्रोग्रेड होते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे सिम्पैथेटिक फाइबर सेंटर से निकलने के बाद इफेक्टर के पास गए तो ये वाले ऑर्गन से सेंटर के पास आ रही होगी, तो ये अबव पेन लाइन, तो पेन कहाँ प्रेफर करेगा, तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर को रेट्रोग्रेड फॉलो करेगा। पहले हाइपोगैस्ट्रिक एयोटिक प्लेक्सस से होता हुआ एब्डोमिनल पेल्विक सबक्लैविकुलर नर्व, फिर लंबर सबक्लैविकुलर ट्रंक, लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक, फिर वाइड ट्रमाई कम्युनिकेटिव्स, फिर स्पेशल सेंसरी गैंग्लिया में पहुंच गया। अगर पेल्विक पेन लाइन से नीचे हो तो फिर, और इसी तरह रिफ्लेक्सिव सेंसेशन, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करती है, तो ये रेट्रोग्रेड ट्रैवल करती है पेल्विक प्लेक्सस के जरिए, फिर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के जरिए, पेल्विक सबक्लैविकुलर के जरिए, स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन के जरिए, और फाइनली S2 S3 S4 सेगमेंट तक पहुंच जाती है। तो आपने इसी फ्लो चार्ट को अच्छे से आप लिख लो तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर पेल्विक पेन लाइन की एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है। नॉर्मली हमने कहा था कि जो पेल्विक पेन लाइन होती है वो इंफीरियर लिमिट पे पड़ी हुई होती है, लेकिन कुछ विसरा ऐसे होते हैं जो पेल्विक पेन लाइन को वायलेट करते होती है, ठीक है। तो जो अगर हम एब्डोमिनल विसरा की बात करते हैं, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री ट्रैक की या लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पेल्विक पेन लाइन होती है वो पेरिटोनियम से कोरिलेट नहीं करती, मतलब वहाँ पे जो पेन होता है वो पेल्विक पेन लाइन को फॉलो नहीं करता, बल्कि वहाँ पे जो पेल्विक पेन लाइन होती है वो पेरिटोनियम को फॉलो करने के बजाय वो पड़ी हुई होती है मिडल ऑफ सिग्मॉइड कोलोन, यानी GIT में अगर जो एक पेन होता है मिडल ऑफ सिग्मॉइड कोलोन से ऊपर तो वो जाता है सिम्पैथेटिक, और जो उससे नीचे हो तो वो पैरासिम्पैथेटिक, तो ये पेरिटोनियम को फॉलो नहीं करता होता। तो ये था बेसिक ओवरव्यू पेल्विक पेन लाइन का और पेल्विक के वेन्स, लिम्फ नोड्स और नर्व्स का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।